कहानी की स्टार्टिंग होती है एक मैजिक एकेडमी से, जहां पर फर्स्ट ईयर का अल्टो सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर करने के बाद भी समनिंग टेस्ट में फेल हो गया था, क्योंकि वो एक फैमिलियर से कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं पाया, जो कि करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। और क्योंकि सेकेंड ईयर में फैमिलियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो टीचर उसे कल तक का वक्त देते हैं। और यह है लिलिया, अल्टो के चाइल्डहुड फ्रेंड, और वो अल्टो को लाइक भी करती है, पर अल्टो को इसके बारे में पता ही नहीं है। अल्टो अभी अगेन ट्राई करने के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो लाइब्रेरी आ जाता है ताकि उसे कुछ आइडिया वगैरह मिल जाए। इतने में उसके सर पर एक बहुत ही पुरानी समनिंग की किताब गिरती है, जो कि वो अपने कमरे में ले आता है। और क्योंकि यहाँ पर समनिंग के मेथड्स भी लिखे हुए थे, तो अल्टो इनको ही फॉलो करने लग जाता है। और चैंटिंग करते ही इस बार मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाती है, और वह फाइनली किसी को न किसी को समन करने में कामयाब रहा था। और जब यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो ये तो एक लेडी डीमन निकलती है। इससे अल्टो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, और ऊपर से वो डीमन पूरी ही नेकेड थी। डीमन उसके पास आकर कहती है कि अल्टो जो भी चाहेगा वो कर सकती है। तो तभी अल्टो को फैमिलियर का आइडिया आता है, और क्योंकि डीमन ने वादा किया था, तो उसे मानना ही पड़ता है, और यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। पर वो डीमन अल्टो के माना को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। वो तो उसे किस करके कुछ माना शक भी कर लेती है, और फिर वह बताती है कि उसका नाम है वर्मिल, और क्योंकि अभी अल्टो उसका मास्टर है, तो वो जो भी चाहेगा वो उसके लिए करेगी। तो अल्टो कहता है कि पहले तो कपड़े पहनो। अल्टो फिर बताता है कि आखिर उसने क्यों और कैसे वर्मिल को यहाँ पर समन किया है। वर्मिल बताती है कि अल्टो की माना बहुत ही ज़्यादा प्योर है, इतनी ज़्यादा प्योर है कि ज़्यादातर के लिए ये एक पॉइजन है। और यही रीज़न है कि अल्टो अभी तक एक भी फैमिलियर को समन करने में नाकामयाब रहा था। अल्टो फिर कहता है कि अगर वर्मिल इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहती है तो वो तोड़ सकती है, वो मना नहीं करेगा। वर्मिल कहती है कि अगर उसे ऐसा ही करना होता तो वो समन होते ही अल्टो को बहुत ही ईजिली मार सकती थी, पर क्योंकि अल्टो ने उसे एक बुक से फ्री किया जहाँ पर कि वो कई सौ सालों से सील्ड होकर रही थी, इसलिए वो अल्टो के फैमिलियर बनने के लिए मान गई है। अल्टो पूछता है कि पर उसे आखिर सील किया क्यों गया था, तो वर्मिल कहती है कि क्योंकि उसने बहुत सारी नोटी चीज़ें करी थी। और अभी नेक्स्ट डे अल्टो वर्मिल को लेकर एकेडमी में गया था, पर टीचर को लग रहा था कि वर्मिल तो एक इंसान है और अल्टो टेस्ट को पास करने के लिए यहाँ पर झूठ कह रहा है। पर जब ही वर्मिल अपना कॉन्ट्रैक्ट उसे दिखाती है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग टीचर को अल्टो को पास करना ही पड़ता है। और अल्टो ने ही वर्मिल को अपने सिंक और पूंछ को हाइड करने के लिए कहा था, ताकि एकेडमी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अभी क्लास में वर्मिल बहुत ही ज़्यादा चेप हो रही थी, जो देखकर लिलिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी टीचर ये सब कुछ बंद करने के लिए कहते हैं, पर क्योंकि टेक्निकली फैमिलियर मास्टर के पास ही होती है, तो उन्हें ये चीज़ अलाउ करना पड़ता है। पर लिलिया ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए टीचर उसे ही क्लास से बाहर निकाल देते हैं। और अभी क्लास खत्म हो जाने के बाद लिलिया पूछती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, और वो आखिर इतने ज़्यादा चेप क्यों हो रही है। और फिर लिलिया अल्टो को एक डुएल के लिए चैलेंज करती है, और शर्त रखती है कि अगर वो जीतती है तो अल्टो को अपने फैमिलियर को अपने घर पे ही रखना होगा। और इसी हिसाब से अगर अल्टो जीतता है तो वो जो भी कुछ कहेगा लिलिया को मानना होगा। और क्योंकि लिलिया अल्टो को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी अगर अल्टो वैसा कुछ मांगता है। और यहाँ पर डुएल के लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पर कि कुछ रूल्स भी होते हैं। और अभी दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं, और लिलिया पहले अपने हाई क्लास विंड फैमिलियर को समन करती है, और वो एक बहुत ही पावरफुल विंड अटैक करती है। पर वर्मिल इसे बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देती है, और अभी बारी थी वर्मिल के अटैक करने की, पर वो तो बस गुदगुदी करके लिलिया को हरा देती है। और क्योंकि अभी अल्टो जीत गया है, तो वो जो भी कुछ कहेगा लिलिया को मानना होगा। पर अल्टो बस इतना ही कहता है कि वो चाहता है लिलिया और वर्मिल दोस्त बन जाए और कभी फाइट ना करे। और क्योंकि अल्टो ने यह बात कही है, तो दोनों को यह बात माननी ही पड़ती है। और अभी घर आकर वर्मिल बता देती है कि लिलिया उसे प्यार करती है, पर अल्टो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वर्मिल फिर उसे ट्रीट देने के लिए कहती है, और उसे ट्रीट में माना चाहिए जो कि वो किस करके ही लेती है। और उसे माना इसीलिए भी चाहिए ताकि उसका ये फिजिकल फॉर्म बना रहे, क्योंकि कई सौ सालों तक बंद रहने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। और अगर अल्टो उसका मास्टर ना होता तो शायद वो कभी फिजिकल फॉर्म में वापस आ पाती। वर्मिल आगे ये भी बताती है कि अल्टो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि नॉर्मल इंसान कभी भी डीमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करते फटकर मारे जाते हैं, क्योंकि डीमंस में इतनी ज़्यादा पावर होती है। और अभी नेक्स्ट डे सभी लड़कों की नज़र बस वर्मिल पर ही टिकी हुई थी। इतने में वहाँ पर एक हाई क्लास ड्रैगन फैमिलियर आ रहा था, जिससे कि सबकी बिल्कुल फट गई थी, पर वर्मिल उसे बस एक ही चुटकी मार के उड़ा ही देती है। और अभी क्लासेस के बीच में लिलिया बताती है कि
सभी की नज़र अभी उन्हीं दोनों पर आ चुकी है क्योंकि उन्होंने एक ड्रैगन को चुटकी मार कर ही उड़ा दिया है। और फिर क्लास में प्रोफेसर ऑब्सिडियन बता रहे होते हैं कि डीमंस को समन करने के लिए लेयर्स ऑफ मैजिक सर्कल्स चाहिए होती है और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। इसलिए अभी के समय पर डीमंस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं, यानी कि उनका यहाँ पर आकर ह्यूमंस को डोमिनेट करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और अभी क्लासेस खत्म हो जाने के बाद लिलिया भी उन्हीं के साथ ही घर जा रही थी, तभी वहाँ पर 2 सीनियर आते हैं जिनमें से एक के ड्रैगन फैमिलियर को वर्मिल ने चुटकी मारकर ही उड़ा दिया था। तो अभी उसी का ही बदला लेने रेक्स यहाँ पर आया हुआ है, जो कि ड्रैगन राइडर्स का मेंबर भी है। उस ग्रुप में सभी के पास ड्रैगन फैमिलियर होते हैं और वो अपने पावर का बहुत ही ज़्यादा दिखावा भी करते हैं। और अभी रेक्स दोनों को चैलेंज करते हैं ताकि वो दोनों को सबक सिखा सके। पर तभी ऑल्टो चुपके से चलकर दोनों पर क्रिस्टल अटैक करके दोनों को वहीं पर ही फ्रीज कर देता है। पर रेक्स बहुत ही इजीली इसे तोड़कर बाहर आ जाता है क्योंकि वो एक 5th ईयर का स्टूडेंट है और ये बड़ा सा ड्रैगन उसी का ही फैमिलियर है। रेक्स अभी उन्हें सॉरी कहने का मौका देता है, पर सॉरी के बदले वो वर्मिल को ले जाकर उसके मजे लेगा। पर अल्टो ऐसा कुछ करने से ही मना कर देता है, जो कि वर्मिल को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए वो अल्टो के पावर को एम्पलीफाई कर देती है, जो कि उसके ताकत है, जिससे कि वो एक ही बारी में रेक्स को यहीं पर ही हरा देते हैं। और अभी रेक्स को यहाँ पर सॉरी भी कहना पड़ता है। और अभी घर आने के बाद अल्टो को पता चलता है कि वर्मिल उसके माना को एम्पलीफाई कर सकती है और इसी की वजह से अल्टो का सेकंड अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था। फिर वर्मिल के पूछने पर अल्टो बताता है कि वो एक ग्रेट मैज बनना चाहता है। मैजेस के 4 रैंक होती है, गोल्ड स्क्वायर, सिल्वर स्क्वायर, ब्रोंज स्क्वायर और अप्रेंटिस मैज। ब्रोंज रैंक ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और सिल्वर रैंक तो एकेडमी के बस कुछ ही को ही मिल पाता है और गोल्ड रैंक तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। पर अल्टो उससे भी ऊपर एक प्लैटिनम स्क्वायर रैंक का मैच बनना चाहता है और ये एम्बिशन वर्मिल को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो कहती है कि वो उसकी ये हासिल करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी, पर उससे पहले उसे माना शक करना होगा। और वो इतना ज़्यादा माना शक कर लेती है कि अल्टो ठीक से अभी सो ही नहीं पाता। इतने में वहाँ पर अभी मार्स और सेरिल आते हैं और मार्स खुद को अल्टो का राइवल मानता है, पर रेक्स को हराने पर मार्स बहुत ही ज़्यादा खुश भी हुआ है। मार्स एक नोबल फैमिली को बिलोंग करता है और सेरिल उसके असिस्टेंट है जो कि उसे सर्व करती है। तभी प्रिंसिपल तीनों को बुलाते हैं, ये बताने कि वो तीनों ही अपने ग्रेड के टॉप स्टूडेंट हैं, पर क्योंकि क्लास का मॉनिटर कोई एक ही हो सकता है तो उन तीनों में से कोई एक ही हो पाएगा। इसलिए प्रिंसिपल उन्हें टास्क ये देते हैं कि शाम को 6 बजे से पहले उन्हें फेरी फ्लावर लेकर आना होगा और जो भी लेकर आएगा वही मॉनिटर बनेगा। इसलिए तीनों ही जंगल पहुंच गए थे और उनके साथ मार्स भी आया था क्योंकि वो देखना चाहता है कि आखिर नेक्स्ट मॉनिटर कौन बनता है। और उसे बुलाया इसलिए नहीं गया था क्योंकि वो तो सभी सब्जेक्ट में ही फेल हुआ है। मार्स फिर अपने फैमिलियर के साथ ही फ्लावर को ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर वो ये बात भूल गया था कि इस जंगल में ट्री मॉन्स्टर्स भी है जो कि उसे बिल्कुल ही पकड़ लेते हैं। इसलिए सेरिल को यहीं पर ही रुकना पड़ता है ताकि वो उसे बचा सके। और अभी इसलिए लिलिया और अल्टो आगे बढ़ते हैं और उन्हें जंगल में एक लौता फेरी फ्लावर मिल गया था। पर अभी प्रॉब्लम यह है कि उनके सामने एक सरबरस है, पर लिलिया के लिए नहीं क्योंकि वो तो इनविजिबल पोशन खाकर इनविजिबल हो सकती है और ऊपर से सरबरस को कोल्ड हुआ है तो उसे तो कोई स्मेल भी नहीं आएगी। लिलिया अभी इनविजिबल हो गई थी, पर उसे अभी कपड़े निकालने होंगे क्योंकि कपड़े तो इनविजिबल नहीं होते हैं। पर अल्टो के सामने उसे शर्म आ रही थी, पर चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि वो तो पूरी की पूरी इनविजिबल है। और अभी लिलिया बड़े ध्यान से ही आगे बढ़ने लगती है और यहाँ पर अभी अल्टो वर्मिल को एम्पलीफाइड माना देने के लिए कहता है ताकि वो लिलिया से पहले चलकर फेरी फ्लावर को ले सके। इसलिए वर्मिल उसे किस करने लग जाती है और अभी वहीं पर सरबरस को लिलिया की स्मेल आ गई थी क्योंकि उसके 3 सर है और उनमें से एक को कोल्ड नहीं हुआ था। और अभी सरबरस डायरेक्ट लिलिया पर अटैक कर देता है, पर तभी बीच में अल्टो आकर अटैक करके उसके हमले को ही ब्लॉक कर देता है। और क्योंकि अभी अल्टो सरबरस के नज़र में आ गया था तो वो उसी के ऊपर ही अटैक करने के लिए आने लगता है और अल्टो जल्दी से लिलिया को चलकर फ्लावर को लेने के लिए कहता है। और अभी यहाँ पर वर्मिल बहुत ही ईजिली सरबरस को डाउन कर देती है। लिलिया फिर फ्लावर को लेकर आ गई थी, पर वो ये अल्टो को दे रही थी क्योंकि उसी की वजह से वो जिंदा बच पाई और ये फ्लावर को भी लेकर आ पाई, इसलिए वही ये डिजर्व करता है। पर तभी लिलिया के पोषण का असर खत्म हो जाता है और अभी लिलिया बिल्कुल ही बिना कपड़ों के अल्टो के सामने खड़ी हुई थी, जिससे वो इतनी ज़्यादा शर्मा जाती है कि हवा के झोंके से फ्लावर उसके हाथ से निकल जाता है और फ्लावर आकर सेरिल के पास ही गिरता है। और दोनों के पहुंचने से पहले उसने यह उठा लिया था, इसलिए उसे मॉनिटर बनाया जाता है और दोनों को इसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी क्योंकि लिलिया तो खुद को ही डिजर्विंग नहीं मानती है और अल्टो ने तो फ्लावर को हाथ भी नहीं लगाया था। और अभी नेक्स्ट डे अल्टो सोच रहा था कि उसे वर्मिल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। इतने में वो ड्रैगन राइडर्स को देखते हैं जिनके लीडर का नाम है क्रिस और उन्हीं का ही एक मेंबर है रेक्स। और फिर पीटी क्लास में मार्स बताता है कि
मार्स बताता है कि क्रिस एकेडमी के 7 गोल्ड स्क्वायर मेंबर्स में से एक है और रॉयल एयरफोर्स तो उसे स्काउट करना चाहती है। और 7 गोल्ड स्क्वायर्स में से 5 तो स्टूडेंट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है और वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि टीचर भी उनसे डरते हैं। पर वर्मिल कहती है कि तो हमें उससे क्या। पर वो इस तरह कहती है कि लिलिया को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अभी लिलिया को लग रहा होता है कि वर्मिल का कोई ना कोई तो गलत इंटेंशन है ही और वो ये चीज़ अल्टो के सामने एक्सपोज करके ही रहेगी। पर उसके बातों से सेरिल समझ गई थी कि वो तो अल्टो को लाइक करती है, पर वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। और सेरिल ये भी कहती है कि उसे जल्दी करनी होगी, नहीं तो इससे पहले वर्मिल कुछ करके अल्टो को अपना बना लेगी। और वहीं पर अभी वर्मिल बॉयज चेंज रूम में आकर ही चेंज कर रही थी, जिससे कि लिलिया को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वह बातों बातों में कह देती है कि उसे भी अल्टो को चेंज करते हुए देखना था। तभी स्टूडेंट काउंसिल उन्हीं की तरफ आ रही थी, जिनका क्रिस भी एक पार्ट है और उन्हें देखकर सभी डर के मारे साइड हो जाते हैं और अल्टो भी वर्मिल को साइड कर देती ताकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पर क्रिस की नज़र तो अभी वर्मिल पर पड़ गई थी और अभी घर आकर नहाते हुए वर्मिल भी अंदर आ जाती है और वह स्टूडेंट काउंसिल के बात कर रहे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और फिर वर्मिल पास आने लग जाती है और कहती है कि वो उसे उनसे भी ज़्यादा ताकतवर बना सकती है। और अभी दूसरी तरफ ड्रैगन राइडर्स के लीडर क्रिस रेक्स को कह रही होती है कि आखिर वो कैसे एक सेकेंड ईयर से हार सकता है और वह उसे पीट भी रही थी। और वो तो ये तक कहती है कि उसका ड्रैगन एक ड्रैगन नहीं बल्कि एक लिजर्ड है और वह उसके चेहरे पर एक किक भी मारती जिससे कि खून उसके बूट पर लग गया था। तो वो रेक्स को ये खून चाट कर साफ करने के लिए कहती है। और अभी रेक्स को भी समझ आ रहा था कि यह कोई ग्रुप है ही नहीं, इसमें बस ऐसे लोग भरे हुए हैं जो कि अपने पावर का दिखावा करना चाहते हैं। और फिर रेक्स खुद ही ग्रुप को क्विट कर देता है, पर फिर भी क्रिस उसे एक और किक तो मारती ही है। और अभी नेक्स्ट डे रेक्स के दोस्त के बताने पर वो तीनों रेक्स से मिलने के लिए आए हुए थे। रेक्स अल्टो से पूछता है कि वो डायनासोर्स के बारे में क्या सोचता है, तो अल्टो कहता है कि वो बड़े होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं, पर बहुत ही कूल भी होते हैं। और फिर रेक्स उन्हें जाने के लिए कहता है क्योंकि वो उनकी वजह से यहाँ पर एडमिट नहीं है, वो खुद की गलती की वजह से यहाँ पर एडमिट हुआ है। पर अल्टो को इससे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि वो डायरेक्ट क्रिस को डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। लिलिया के बहुत बार मना करने के बाद भी वो उसकी कोई बात नहीं मानता और डुएल के लिए चला आता है। क्रिस कहती है कि अभी उसके पास मौका है, वो पीछे हट जाए और वह उसे माफ़ कर देगी, पर अल्टो बिल्कुल भी नहीं मानता। तो क्रिस अपने ड्रैगन को समन करती है और फिर अल्टो भी वर्मिल को किस करके अभी अटैक के लिए बिल्कुल ही तैयार हो गया था। और यह बात कि अल्टो ने क्रिस को डुएल के लिए चैलेंज किया है वो रेक्स को आकर बताता है। और अभी यहाँ पर क्रिस बहुत ही इजीली अल्टो के क्रिस्टल अटैक को रोक देती है, जिसके बाद वो फायर अटैक करती है जिसको संभालने वर्मिल को ही आगे आना पड़ता है। पर क्रिस यहीं पर नहीं रुकती और वह लगातार ही अटैक करती रहती है, जिनको कि वर्मिल ने रोक तो दिया था पर उसे थोड़ी बहुत चोटें तो लग गई थी। अल्टो तब एगन क्रिस्टल्स अटैक का यूज़ करता है पर कुछ भी नहीं होता। पर इस बार क्रिस एक बहुत ही पावरफुल फायर अटैक का यूज़ करती है जिसको कि वर्मिल किसी तरह रोकने में कामयाब हुई थी। वर्मिल फिर एगन अल्टो को पावर देती है जिससे कि वह बहुत सारे क्रिस्टल से अटैक करता है, पर क्रिस तो उसके अटैक्स को डॉज करते हुए अपने ड्रैगन पर आ गई थी और वो ऊपर से फायर अटैक करने लग जाती है। और जब अल्टो नीचे से क्रिस्टल अटैक कर रहा था वो बहुत ही इजीली उन्हें डॉज कर रही थी। और फिर क्रिस उन्हें आखिरी मौका देती है कि वो भीख मांग सकते हैं, तो वह उनका हाल बस रेक्स से जितना ही बुरा करेगी, वरना उनका यहाँ से बचकर निकल पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। अल्टो तब पूछता है कि आखिर वो सभी को इतने नीचे नजरों से क्यों देखती है, तो क्रिस कहती है क्योंकि उसके पास ड्रैगन है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल फैमिलियर है और कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उसे रोक पाएगा, और क्योंकि वो सबसे ऊपर है तो वो सभी को ही नीचे नज़रों से देखती है। और अभी क्रिस के जो दूसरे मेंबर्स थे वो भी ये मैच देख रहे थे और वो पूरा ही श्योर है कि क्रिस यहाँ से मैच को हार नहीं सकती है, क्योंकि वो ऊपर से लगातार ही अटैक्स करती जा रही है जिनको कि रोकना बिल्कुल ही नामुमकिन है। पर यहाँ पर दोनों ने अभी तक हार नहीं मानी थी और किसी तरह अटैक्स को सहते हुए वो अचानक ही क्रिस पर एक जायंट क्रिस्टल से अटैक करते हैं और उनके पास अभी इतनी ज़्यादा माना बची हुई है, यह देखकर क्रिस काफ़ी ज़्यादा शॉक हुई थी। पर वो बड़ी इजीली उनके क्रिस्टल के टुकड़े टुकड़े कर देती है। पर अल्टो और वर्मिल का तो प्लान बिल्कुल यही था, वो क्रिस्टल का यूज़ करके ऊपर आ गए थे और यहाँ से ही अल्टो भी सरप्राइज अटैक करके क्रिस को यहीं पर ही हरा देता है। और ये देखकर सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए थे, पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए थे। और अभी तो सभी लड़कियां अल्टो की दीवानी हो गई हैं, जो कि इससे पहले उसे भाव तक नहीं देती थी। और ये देखकर लिलिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी प्रोफेसर ऑब्सिडियन वहाँ पर आते हैं और लड़कियाँ उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हैं। ऑब्सिडियन अल्टो की तारीफ़ करते हैं, पर वो ये भी कहते हैं कि उसे ऐसे जोखिम लेने नहीं चाहिए। पर उन्हें पता है कि अल्टो ने आखिर ये क्यों किया है और उन्हें इसकी खुशी भी है। दूसरी ओर अभी क्रिस साफ सफाई कर रही होती है, क्योंकि हारने पर यही पनिशमेंट मिलती है और क्योंकि वही कैप्टन है तो उसे तो ये फॉलो करना ही पड़ेगा।
तभी रेक्स वहाँ पर आता है जिससे कि क्रिस सॉरी कहती है और तभी रेक्स साफ सफाई करने लग जाता है क्योंकि हारने पर यही पनिशमेंट मिलती है और वो ये करेगा। और अभी आधी रात को माना के खोज में वर्मिल नींद में ही अल्टो को किस करने लग जाती है। तो अल्टो कहता है कि नींद में ये सब कुछ नहीं चलेगा। तो वर्मिल कहती है कि उसने तो क्रिस को हराने में मदद की है ना, तो उसे इतना नहीं मिल सकता। तो अल्टो कहता है कि तुम किस उससे ही करते हो जिससे कि तुम्हें प्यार हो। तो वर्मिल कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और फिर वो किस करने लग जाती है और वो इतनी ज़्यादा किस वगैरह करती है कि अल्टो को रात में सही से नींद भी नहीं आती। और अल्टो सोच रहा होता है कि क्या सच में डीमंस को इंसानों से प्यार हो भी सकता है। ये सवाल वो चलकर ऑब्सिडियन से पूछता है। तो ऑब्सिडियन बताते हैं कि डीमंस और ह्यूमंस का हाइब्रिड बच्चों के बारे में तो पता है, पर क्या वो दोनों के बीच के प्यार की वजह से हुआ था ये बताना मुश्किल है। पर वो ये ज़रूर बताते हैं कि डीमंस मानने की वजह से ह्यूमन से अट्रैक्ट होते हैं। और ये बात अल्टो के दिमाग में बैठ जाती है कि कहीं वर्मिल भी मानने की वजह से उससे अट्रैक्ट तो नहीं हो रही, और वो इसी के बारे में सोचे जा रहा था। तो वर्मिल पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। तो अल्टो पूछता है कि क्या वर्मिल उसे इसलिए लाइक करती है क्योंकि वो उसे माना शक कर सकती है, क्योंकि वो हर बार किस करके ऐसा ही करती है। तभी वर्मिल उसे हक करती है और कहती है कि माना उसे जीने के लिए चाहिए। और अभी वर्मिल उसे अगेन किस करती है, पर वो इस बार शक नहीं करती, ये दिखाने के लिए कि उसे सच में प्यार है। पर वो अभी कहती है कि अल्टो को भी उसे किस करना होगा, पर अल्टो किस करने की हिम्मत नहीं कर पाता और कहता है कि आज नहीं कभी और करेंगे। और अभी नेक्स्ट डे दोनों ही बड़े खुश लग रहे थे और अल्टो चलकर ऑब्सिडियन से कल के सवाल के लिए सॉरी कहता है। तो ऑब्सिडियन कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो टीचर है और आंसर्स बताना ही उनका काम है। पर वो ये भी पूछते हैं कि क्या वो किसी को लाइक करता है। और फिर थोड़ी देर के बाद ऑब्सिडियन के कहने पर एक लड़की उनसे मिलने के लिए आई हुई थी। ऑब्सिडियन कहते हैं कि एक काम है जो कि बस वही कर सकती है, और लड़की भी मान जाती है क्योंकि वो ऑब्सिडियन से प्यार करती है। और ऑब्सिडियन भी कहते हैं कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और हम लोग उनके हाथों में एक इंजेक्शन को देख पाते हैं। और भी रात को उसी कमरे में हम लोग देखते हैं कि पूरा बर्फ़ जमा हुआ था और वह लड़की भी बर्फ़ में जमी हुई थी, पर उसकी सांसें अभी तक चल रही थी। पर उसे रेस्क्यू करने के बाद ये पता चला कि वो अभी कोमा में है। स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट रियोगा और इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये इस साल का 4th केस है। और जेसिका बताती है कि रूम की आइस इतनी ज़्यादा मोटी थी कि स्टूडेंट्स को 2 घंटे लगे बर्फ़ को तोड़ने में, पर एक सिल्वर स्कोर के पास इतनी ज़्यादा माना नहीं होती है कि वो इतना ज़्यादा मोटा आइस को बना पाए। और ये तीसरी सिल्वर स्कोर है जिसके साथ ये हुआ है। और इस इंसिडेंट से प्रेसिडेंट को बहुत ही ज़्यादा झटका लगा है, इसलिए जेसिका चाहती है कि रियो का पता लगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। और अभी रात को अल्टो वर्मिल के बॉडी के साइज़ को मेज़र कर रहा होता है, क्योंकि टीचर ने उन्हें अपने फैमिलियर पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है। इसलिए वर्मिल अपने सारे कपड़े निकालने लग जाते ताकि वह अच्छे से मेज़र कर पाए। और ये सब कुछ लिलिया के फैमिलियर देख रही होती है, क्योंकि लिलिया यहाँ पर सेरिल के साथ आई हुई है, क्योंकि उसे पूरा शक है कि रिपोर्ट के चक्कर में वो कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेगी अल्टो के साथ। तभी फैमिलियर आकर बताती है कि दोनों गले मिल रहे हैं, जिससे कि लिलिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और वो जल्दी से इनविजिबल हो जाती है। और क्योंकि उसके पास अल्टो के रूम की एक डुप्लीकेट चाबी है जो कि उसने बनाई थी ताकि वह कभी भी उसके रूम में जा सके। और अभी उसी के साथ वो बड़े ध्यान से अल्टो के कमरे में जाने लगती है। वहीं पर अभी अल्टो मेज़र कर रहा होता है, पर उसे मेज़र करने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। इतने में लिलिया धीरे से अंदर आती है, पर तब तक वर्मिल ने अपने पूरे कपड़े पहन लिए थे और उसने अपने डिमोनिक लुक को भी छुपा लिया था ताकि अल्टो उसके सर को अच्छे से मेज़र कर पाए। तभी लिलिया बुक्स के पास आकर खड़ी हो गई थी और तभी अल्टो वहीं पर ही कुछ लेने के लिए आया था और गलती से कुछ टच हो जाता जिससे कि लिलिया का हाल कुछ ऐसा हो गया था। फिर दोनों बात कर रहे होते हैं कि कैसे अल्टो भी बहुत ही ज़्यादा बेटर हुआ है, पर गोल्ड स्कोर तक पहुंचने के लिए उसे कुछ रिसर्च भी करनी पड़ेगी। पर उसे ये भी लग रहा था कि ड्यूएल में क्रिस ने अपने पूरे पावर का यूज़ नहीं किया था। पर जो भी हो उसे पूरा भरोसा है कि वर्मिल के उसके पास रहने से वो कोई भी ड्यूएल कभी हार ही नहीं सकता है। अल्टो फिर वर्मिल को क्या पसंद है उसमें सूट्स लिख देता है, पर उसके बाद वर्मिल उसमें अल्टो भी ऐड कर देती है कि उसे अल्टो भी पसंद है। दूसरी ओर तभी हम लोग देखते हैं कि क्रिस पर अटैक हो गया था जो कि कर रहा था रेक्स, और उसे देखकर ही लग रहा होता है कि उसे कुछ तो अजीब हुआ है। और अभी पास्ट में जब रेक्स फर्स्ट ईयर में हुआ करता था तभी उसने एक ड्रैगन एग को समन किया था जो कि आगे चलकर उसका फैमिलियर बना था। तभी क्रिस जो कि पहले से टॉप स्टूडेंट हुआ करती थी तभी उसने पहली बार रेक्स से बात करी थी और तभी रेक्स बहुत ही ज़्यादा खुश भी हुआ था। और अभी प्रेजेंट में मार्केट में अल्टो वर्मिल के साथ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आया हुआ था, पर वर्मिल की आंखें तो बस डेजर्ट पर ही टिकी हुई थी। और जब अल्टो दिलाने से मना कर देता है वर्मिल एक बच्चे की तरह वहीं पर बैठ जाती है, इसलिए अल्टो को आखिर में मानना ही पड़ता है। और वर्मिल इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि वो सभी के सामने ही उसे हग और किस करने लग जाती है। तभी रेक्स का दोस्त आता है और बताता है कि रेक्स के साथ आखिर क्या हो रहा है।
और अभी यहाँ पर क्रिस बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी और रेक्स की कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। क्रिस तभी एक पावरफुल फायर अटैक का यूज़ करती है, पर रेक्स पर उसका कोई भी असर होता ही नहीं। ऊपर से वो और भी ज़्यादा अजीब होता जा रहा था और वो क्रिस को बहुत ही बुरी तरह मारने लगता है और फिर वो उसके फेस पर किक मारने लग जाता है, क्योंकि वो अभी फाइट करने के और हालत में बची नहीं थी, जबकि रेक्स अभी और भी ज़्यादा फाइट करना चाहता है। इतने में अल्टो वर्मिल वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिनको देखकर रेक्स बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो अभी उनसे फाइट कर सकता है जो कि वो करना चाह रहा था। अल्टो जल्दी से क्रिस को संभालता है, जो कि अल्टो को यहाँ से भाग जाने के लिए कह रही थी, और उसके इस हाल को देखकर अल्टो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पर रेक्स की पावर अभी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तभी प्रेसिडेंट एलिना वहाँ पर आती है, जो कि एक ही झटके में रेक्स को डाउन कर देती है और अभी रेक्स नॉर्मल होता जा रहा था। एलिना फिर क्रिस को संभालती है, पर वो ये भी कहती है कि वो एक छोटे ओपोनेंट से हार गया, पर कैसे? पर वहीं पर वर्मिल कुछ सोचे जा रही थी। तभी एलिना पूछती है कि क्या उसे पता है कि ये कौन सी पावर थी, तो वर्मिल मना करती है। और अभी 3 दिन के बाद रेक्स को अभी तक होश नहीं आया था और वहीं पर स्टूडेंट काउंसिल इसी इंसिडेंट को लेकर मीटिंग कर रही थी। पर मीटिंग के बीच में ही क्रिस उठकर चली आती है, क्योंकि उसे अपने टॉयज के साथ रफ होना तो पसंद है, पर अगर दूसरा कोई उसके टॉयज के साथ रफ हो तो उसे ये बड़ा ही गुस्सा आता है। और अभी क्लास में उन्हें पता चलता है कि ब्रॉन्ज एग्जाम बहुत ही जल्दी आ रहा है और ये बातें हो ही रही होती हैं कि वर्मिल कहती है कि उसे घर चलकर रेस्ट करना है, वो काफ़ी ज़्यादा थक गई है। पर यह बात बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, क्योंकि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वर्मिल कभी भी अल्टो से दूर नहीं जाती है। पर अभी लिलिया को तो मौका दिख जाता है कि वो अभी यहाँ पर अकेले अल्टो के साथ टाइम स्पेंड कर सकती है। वर्मिल वहीं पर कैंपस में थी और तभी ऑब्सिडियन सामने से आ रहे थे। वर्मिल डायरेक्ट ही कहती है कि उसे पता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे वही है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या करना चाहते हैं। पर वो जैसे गलती से भी अल्टो के साथ कुछ करने की कोशिश ना करे, नहीं तो वो उसे फाड़ कर रख देगी। पर तभी अचानक ऑब्सिडियन पीछे से आकर कुछ इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि वर्मिल अपना आपा खोने लग जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। और अभी यहाँ पर लाइब्रेरी में दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं और लिलिया कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। तभी अल्टो के हाथ में दर्द होने लग जाता है और तभी बाहर एक धमाका भी होता है। वहीं पर एलिना वर्मिल के एक अजीब से माना को सेंस कर पाती है और बस वही नहीं, स्टूडेंट काउंसिल के सभी इसे सेंस कर पाते हैं और सेरिल भी। अल्टो तो भागकर वर्मिल के पास जा रहा था, पर यहाँ पर एलिना के सामने एक अजीब से क्रिएचर आ जाती है, जो कह रही होती है कि वह उसे रोकने आई है और वह उसे आगे जाने नहीं दे सकती है। और एलिना कुछ समझ नहीं पा रही होती है कि ये कौन है। वहीं पर वर्मिल अपने डीमन फॉर्म में आ चुकी थी, क्योंकि ऑब्सिडियन के इंजेक्शन से किसी की भी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। पर यह सब कुछ देखकर ऑब्सिडियन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। ऑब्सिडियन फिर किसी मैजिक का यूज़ करके वर्मिल के गले में एक पट्टा लगा देता है, क्योंकि वो तो उसका मास्टर बनना चाहता है। अल्टो तभी वहीं पर पहुंच गया था, पर वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। उल्टा दोनों ही ऑब्सिडियन से पूछ रहे थे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। ऑब्सिडियन बताता है कि वह कैसे इंजेक्शंस का यूज़ करता है और इसे क्या क्या होता है, और ये चीज़ ट्रू डीमंस पर अच्छे से काम करती है। इससे पहले उसने 5 स्टूडेंट्स पर इसका यूज़ किया था, जो कि उसका टेस्ट सब्जेक्ट बने थे, और वह उन्हें टेस्ट की वजह से आज यहाँ पर पहुँच पाया है। और वो ये भी कहता है कि वो अल्टो से बेटर मास्टर है और वह वर्मिल का बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रखेगा। पर अल्टो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि इसका असर वर्मिल पर भी दिखने लगा था, जो कि चेन को भी तोड़ देती है। और फिर वो ऑब्सिडियन को मारने ही जा रही होती है, पर बीच में अल्टो आ जाता है, जिससे कि अटैक उसके ऊपर हो जाता है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जब वर्मिल सील्ड थी, उसे ऐसा लगता था जैसे कि वह पानी के अंदर बंद है, और तभी अल्टो ने ही आकर उसे फ्री किया था। और अभी अल्टो के साथ ऐसा कुछ हुआ था, वर्मिल अपना आपा खो देती है और वह और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी, जो देखकर ऑब्सिडियन की बिल्कुल फटी पड़ी थी। पर वर्मिल अल्टो को हग करती है, जिसमें थोड़ी जान बची हुई थी, जिससे कि वर्मिल नॉर्मल होने लगी थी। अल्टो फिर कहता है कि अभी सब कुछ ठीक है और वह उसका मास्टर है, जो कि हमेशा ही उसके साथ रहेगा। और ये कहते ही अल्टो की डेथ हो जाती है। और लिलिया ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रही होती है कि अल्टो उसके सामने ही मर गया है। पर तभी वर्मिल कहती है कि वह उसे बचा सकती है, क्योंकि बस अल्टो ही है जिसे कि वो कभी अपने से दूर करना नहीं चाहती है। और फिर वो अपने माना का यूज़ करके अल्टो को पूरी तरह से हील कर देती है, पर उसे अभी तक होश नहीं आया था। ऑब्सिडियन ये देखकर बिल्कुल पागल सा हो गया था कि एक रियल डीमन ऐसा भी कुछ कर सकती है। और फिर वो खुद को भी इंजेक्ट करके एक अजीब से हाइब्रिड डीमन में बदल जाता है, जिसको कि उसने हजारों से भी ज़्यादा डीमंस का यूज़ करके तैयार किया है। और वह वर्मिल को अपना पेट बनाना चाहता है, पर वर्मिल एक ही पंच में उसके आधे बॉडी को ही ख़त्म कर देती है। और इससे ऑब्सिडियन इतना ज़्यादा डर गया था कि वो यह बॉडी छोड़कर भागने की कोशिश करता है,
पर क्रिस ऊपर से फायर अटैक करती है जिससे कि वो नीचे आ जाता है और नीचे आती वर्मिल जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल पंचेस मारती है कि ऑब्सीडियन यहीं पर ही ढह जाता है। पर वो ऑब्सीडियन को जान से नहीं मारती है क्योंकि अल्टो ने ही उसकी जान बचाई थी। इतने में अल्टो को होश आ जाता है और लिलिया उसे पकड़कर रोने लग जाती है। इवन अल्टो भी शौक हो गया था कि वह पूरा हिल कैसे हो गया है। और वहीं पर जो क्रिएचर एलेना के साथ फाइट कर रही थी वो भी यहाँ से जाने लगती है, पर वो ये ज़रूर कहती है कि हम दोबारा मिलेंगे। और अभी शाम को वर्मिल सॉरी कह रही होती है क्योंकि उसकी वजह से अल्टो को मरना पड़ा था। पर अल्टो कहता है कि क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि वो तो अभी पूरा ठीक है। पर वर्मिल कहती है कि उसने उसे हिल नहीं किया है, उसने बस अपने दिल को माना से उसे जोड़ दिया है, यानी कि अभी दोनों का दिल एक है। और इसका मतलब ये भी है कि अगर दोनों में से कोई एक भी मरता है तो दोनों ही मारे जाएंगे। और अल्टो इसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि डीमंस हज़ारों सालों तक जीते हैं पर इंसान नहीं, तो आखिर वर्मिल ने ऐसा क्यों किया। पर वर्मिल यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ऑब्सीडियन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अभी तक समझ में नहीं आ रही है। और वहीं पर अभी रेक्स को होश आ गया था और वो देखता है कि क्रिस उसके पास ही बैठी हुई थी और अभी सभी स्टूडेंट जो कि कोमा में थे वो भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और अभी रात को वर्मिल माना देकर अल्टो के हार्ट को ठीक सा फंक्शनिंग करवाने के लिए रेडी करती है क्योंकि उसे भी वर्मिल की माना चाहिए। पर जो भी कुछ हुआ था उसके बाद से वर्मिल अल्टो से ठीक से बात नहीं कर रही क्योंकि वो एक डीमन है और अल्टो को उसके आसपास होना नहीं चाहिए। पर वो टाइम पर माना कन्वर्ट करके देती रहेगी ताकि अल्टो का दिल सही से फंक्शन करता रहे। और कुछ दशकों बाद जब अल्टो को और कोई माना चाहिए नहीं होगी तो तभी वर्मिल उसे बहुत ही ज़्यादा दूर किसी किताब में एगेंसेल हो जाएगी। पर अल्टो को इन बातों से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर वो वर्मिल को किस करता है और कहता है कि वर्मिल उसके फैमिलियर है और वो चाहता है कि वर्मिल हमेशा हमेशा उसके साथ ही रहे। वर्मिल को तब याद आता है कि अल्टो ने ही कहा था कि किस उसे ही किया जाता है जिससे कि तुम्हें सच्चा प्यार हो, और आज अल्टो ने खुद ही उसे आकर किस किया है जिससे कि वर्मिल ब्लश करने लग जाती है। और अभी रात को जब अल्टो सो रहा था वर्मिल उसके पास जाना चाह रही थी पर वो जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। और अभी स्कूल में लड़कियां बहुत ही ज़्यादा दुखी थी क्योंकि अभी से ऑब्सीडियन और कभी एकेडमी नहीं आएंगे, पर लड़के भी बहुत ही ज़्यादा दुखी थे क्योंकि वर्मिल कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही क्योंकि वर्मिल ने खुद ही अल्टो को मना किया है क्योंकि वो कुछ टाइम अकेले में बिताना चाहती है। तो अभी अल्टो सोच रहा होता है कि घर जाते हुए वो डेजर्ट लेकर जाएगा ताकि वर्मिल को अच्छा लगे। और अभी शाम को वर्मिल नदी किनारे खड़ी हुई थी, तभी लिलिया उसे बात करने आती है और उसे ये भी पता है कि वर्मिल एक डीमन है। और वर्मिल ये बात छुपाने के लिए सॉरी कहती है, पर वो ये भी पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा क्योंकि वो एक डीमन है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लिलिया कहती है कि वो एक इडियट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो क्या है, फ़र्क इससे पड़ता है कि वो अच्छा है या बुरा। फ़र्क इससे पड़ता है कि वो अल्टो के बारे में क्या फील करती है और अल्टो उसके बारे में क्या फील करता है। और उसे अल्टो के ऊपर ज़्यादा लीन करना चाहिए क्योंकि वो सभी अपने फैमिलियर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हें बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वर्मिल कहती है कि लिलिया बहुत ही अच्छी इंसान है। वर्मिल फिर घर वापस आ जाती है और वह कल के लिए सॉरी कहती है, पर क्योंकि वो एक डीमन है तो उसे डर है कि फिर से अल्टो के साथ कुछ गलत ना हो जाए। पर वो फिर भी अल्टो के साथ ही रहना चाहती है, जो सुनकर अल्टो बिल्कुल रिलीव्ड हो गया था क्योंकि वो भी वर्मिल को अपने पास ही रखना चाहता है, कभी उसे दूर जाने देना नहीं चाहता है। अल्टो आगे ये भी कहता है कि वो बेस्ट मास्टर बनकर दिखाएगा और वो चाहता है कि वर्मिल उस पर भरोसा करे और वह वर्मिल के लिए सब कुछ करना चाहता है, वो जो चाहेगी वो उसे ला कर देना चाहता है। तो वर्मिल कहती है कि उसे किस करना है और वो अल्टो को किस करती है और वो चाहती है कि अल्टो भी उसे किस करे क्योंकि वो सच में अल्टो से प्यार करती है। और फिर अल्टो भी उसे किस करता है। और अभी नेक्स्ट डे वो दोनों ही एकेडमी जा रहे थे, पर उन्हें अभी तक वर्मिल के साइज की कोई भी यूनिफॉर्म नहीं मिली है, उन्हें बाहर से ही कुछ अरेंज करना होगा। इसके बाद हम दो अजीब लोगों को देखते हैं जो कि ऑब्सीडियन के बारे में ही बात कर रहे थे। वो कह रहा होता है कि उसे पहले से लगा था कि ऑब्सीडियन किसी काम का होगा नहीं, पर फिर भी उन लोगों ने उसे टीम में ले लिया, पर अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जिंदा है या नहीं। तभी एक आदमी छुपकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी एक अजीब सा घोड़ा जो कि फेमिलियर हो सकता है उसे ही मार देता है। और इन दोनों का नाम है योलाइट और हीलियो और ये दोनों प्लैटिनम रैंक के मेजेस हैं। और अभी वर्मिल के एगेन स्कूल आने पर सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, पर अभी ब्रॉन्ज एग्जाम भी बहुत पास आ रहा है जिसके लिए उन्हें अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो अल्टो कहता है कि वो आज से ही रनिंग के लिए जाएंगे, पर अभी क्लासेस के बीच में ही उन्हें किस करना पड़ता है ताकि अल्टो अच्छे से फंक्शनिंग कर पाए। और क्योंकि उन्हें रनिंग करना है तो वर्मिल अगेन किस करने लग जाती है क्योंकि उसे और भी ज़्यादा माना चाहिए होगा। और अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले एलेना क्लास में जेसिका और योगा के साथ आती है और वो अल्टो और वर्मिल को अपने साथ ही काउंसिल ऑफिस ले चलती है क्योंकि उसे कुछ पूछताछ करनी है। और अभी दोनों ही काउंसिल ऑफिस में थे और अल्टो को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि उन्हें वर्मिल के डीमन होने की बात पता चल चुकी है
पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो वर्मिल को प्रोटेक्ट करके ही रहेगा। एलेना तभी उस दिन जो भी कुछ हुआ था उसके लिए सॉरी कहती है, क्योंकि ये उन्हीं की ड्यूटी है एकेडमी को प्रोटेक्ट करने की, जो कि वो कर नहीं पाए थे। और क्योंकि अभी ऑब्सिडियन भी जेल से भाग चुका है तो उन्हें ऑब्सिडियन से और कोई जानकारी भी नहीं मिल पाएगी। पर क्योंकि अल्टो ने ऑब्सिडियन को उसके फुल फॉर्म में देखा था तो वो अल्टो से सब कुछ जानना चाहती है जो भी वो बता पाएगा। और इससे अल्टो बिल्कुल ही रिलीव्ड हो गया था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कि वो सोच रहा था। पर तभी एलेना कहती है कि क्या कोई ऐसी बात है जो कि वो दोनों छुपा रहे हैं। और उसने ये बात इस तरह पूछा था कि अल्टो के फटकर बिल्कुल हाथ में ही आ गई थी। जेसिका उसे सच बात बताने के लिए कहती है, वरना उसे यहीं पर ही मार दिया जाएगा। और वहीं पर योगा भी अटैक के लिए बिल्कुल तैयार था, पर वो जानता है कि वो वर्मिल को इतनी आसानी से मार नहीं पाएगा और वह मारना भी नहीं चाहता है। वो बस कुछ ही सेकंड के लिए उसे रोकना चाहता है, क्योंकि उतने में अल्टो को मार दिया जाएगा। पर इस सब के बाद भी अल्टो कहने जा रहा था कि वो कोई भी बात छुपा नहीं रहे हैं। पर तभी वर्मिल उसे सब कुछ सच बताने के लिए कहती है। इसलिए अल्टो बता देता है कि वर्मिल एक डीमन है और जो बात है वो सब कुछ कह देता है। और वो ये भी कहता है कि वर्मिल एक डीमन हो सकती है, पर वो एक अच्छे डीमन है। पर अगर इस वजह से उस एकेडमी से निकाल दिया जाता है तो उसे मंजूर है, क्योंकि उसके लिए वर्मिल सबसे ज्यादा जरूरी है। एलेना कहती है कि वो उसे नहीं निकालेंगे और वो ना ही इसके बारे में टीचर्स को कुछ भी बताएंगे, क्योंकि जो भी कुछ हुआ था उसमें ऑब्सिडियन इन्वॉल्व था, जो कि एक टीचर था। तो हो सकता है कि इसमें और भी टीचर्स मिले हुए हों और एक डीमन का उनकी तरफ होना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर कभी भी वर्मिल कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करती है तो उन्हें बस अल्टो को ही मारना होगा, जिससे कि वो दोनों ही मारे जाएंगे। पर अभी इसके बाद एलेना ये भी कहती है कि वो चाहती है कि वो दोनों स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करें। अल्टो कहता है कि क्या वो ऐसा इसलिए करेगी ताकि वो दोनों पर नजर रख सके। एलेना कहती है कि वो जो चाहे वो सोच सकता है, पर क्या वो इतने पावर होने के बाद भी वो एकेडमी को प्रोटेक्ट करना नहीं चाहता। और इससे पहले वो क्रिस को भी हरा चुका है, इसलिए अल्टो भी हाँ कह देता है। और ये बात वो आकर बाकियों को भी बताता है। और पूछने पर अल्टो बताता है कि एलेना को उसमें कुछ पोटेंशियल दिखा है, इसीलिए ही उसने उसे स्टूडेंट काउंसिल में इनवाइट किया है, क्योंकि एलेना ने ही सच बात क्या है वो बताने से मना किया है। और ये बात जानकर वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे, खास करके लिलिया, क्योंकि अल्टो हमेशा से आगे बढ़ना चाह रहा था और वो अभी आगे बढ़ भी पा रहा है। और अभी शाम को वर्मिल अल्टो को काउंसिल में केयरफुल रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसे एलेना से बहुत ही ज़्यादा बुरी वाइब आ रही थी, जैसे कि वो कोई इंसान है ही नहीं। अगर तभी वर्मिल के कहने पर अल्टो सच ना कहता तो तभी अल्टो तकलीफ में आ सकता था। और अगर अल्टो काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए हाँ ना कहता तो हो सकता था कि उसे वहीं पर ही मार दिया जाता। अल्टो फिर कहता है कि अगर वो ताकतवर होता तो वह वर्मिल के आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर पाता और वो कभी किसी डेंजर में आती ही नहीं। इसलिए ही वो स्ट्रॉन्ग होना चाहता है ताकि वह वर्मिल को हमेशा ही प्रोटेक्ट कर सके। वर्मिल भी कहती है कि वो उसे स्ट्रॉन्ग होने में मदद करेगी। और अभी एलेना जो कि वर्मिल के बारे में ही सोच रही थी और फिर वो कहती है कि उसे मिल चुका है। वहीं पर अल्टो कह रहा था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन के रहेगा, पर अभी के लिए वो काउंसिल से जो भी कुछ सीख सकता है सीख कर रहेगा। पर वो जैसे काउंसिल का डोर ओपन करता है, अंदर एलेना, क्रिस और जेसिका चेंज कर रही होती है और वो सब कुछ देख लेता है। और इससे सबसे ज़्यादा गुस्सा जेसिका को ही आ रहा था, क्योंकि उनके मैरिज से पहले अल्टो ने उन्हें हाफ नेकेड देख लिया है। पर एलेना कहती है कि गलती उन्हीं की ही थी, क्योंकि वो डोर को लॉक करना भूल गए थे। एलेना फिर उन्हें मैजिक एलिमेंट दिखाती है और वो चाहती है कि सभी लोग इसे एग्जामिन करें, क्योंकि रिसर्च के बाद पता चला है कि इसमें ऐसी मैजिक का यूज़ किया गया है जिसकी कोई भी रिकॉर्ड है नहीं, यानी कि ये एक नई मैजिक है। और नई मैजिक स्पेल्स बस प्लैटिनम स्क्वायर के मैज से क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि उनका एनिमी एक प्लैटिनम रैंक का मैज है। और अभी दूसरी तरफ योलाइट और हिलियो कोहाकुमिया से मिलने आए थे, जिसने कि एलेना से फाइट करी थी। और अभी वो यहाँ पर एक अजीब से क्रिएचर को देख रहे थे जिसको कि रेडी होने में अभी कुछ टाइम लगेगा। और फिर योलाइट एक ओल्ड प्रीस्ट के बात करता है जो कि गिल्डेड टावर में था, जिसको कि उन लोगों ने अभी हथिया लिया है। कोहाकुमिया कहती है कि क्या वो हेजवाल की बात कर रहा है, क्योंकि वह प्लैटिनम स्क्वायर मेजर्स का सबसे स्किल्ड कास्टर है। तो क्या उन्होंने हमारी बात मान ली है, ऐसा कोहाकुमिया पूछती है। पर योलाइट कहता है कि पर मैंने तो उन्हें मार दिया और उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और वो कैजुअली जाने लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और अभी उसके हाथों में अल्टो और वर्मिल की फोटोज थी, यानी कि वो दोनों अभी उसके टारगेट में आ चुके हैं। और अभी रात को अल्टो एक सपना देख रहा था जहाँ पर वर्मिल बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। और फिर उससे एक लेडी पूछती है कि उसे भी कैसा फील हो रहा है, और वह उसे एक रास्ता चूज़ करने के लिए देती है, जिनमें से एक है जिसमें पूरे मैनकाइंड का भला होगा और दूसरे में बस वर्मिल का ही भला होगा, पर बहुत ही ज़्यादा तबाही भी मचेगी। तो आखिर वो क्या चूज़ करेगा? अल्टो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, और उसकी नींद खुल जाती है। अल्टो फिर बैठकर ब्रॉन्ज एग्जाम की पढ़ाई करने लग जाता है,
क्योंकि ब्रॉन्ज एग्जाम में प्रैक्टिकल भी होगा, जिसको लेकर उसे थोड़ी फिक्र हो रही है। और ऊपर से काउंसिल के लोग चाहते हैं कि वो इसे पास कर ले, खास करके क्रिस। नहीं तो लोग कहेंगे कि क्रिस एक ऐसे से हार गई जो कि ब्रॉन्ज एग्जाम को भी क्लियर नहीं कर पाया। और अभी उसके इन्हीं टेंशन्स को दूर करने के लिए वर्मिल उसे बेड में ले आती है और उसे किस करने लग जाती है। और अभी नेक्स्ट डे एग्जाम देने जाने से पहले वो कुछ किताबें रख लेता है, जिसमें क्या वह वर्मिल की सील्ड किताब भी रखता है। और फिर वो सभी एक साथ ही एग्जाम सेंटर जा रहे थे, जो कि एक न्यूट्रल जगह है ताकि कोई भी चीटिंग ना हो। और ओर्टिगा बस एक ही एकेडमी है जिसके 50% बच्चे ब्रॉन्ज एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं, वरना दूसरे एकेडमीज के 10% बच्चों को भी पास करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। और अभी सभी लोग अंदर आ गए थे और प्रैक्टिकल एग्जाम के गार्ड होंगे रॉयल मैज कॉर्प्स के कॉलोनेल फ्रैंक्स बताते हैं कि उन्हें इस बड़े से बॉल को अपने माना से फिल करना होगा, और जो जितना ज़्यादा फिल कर पाएगा और जिसकी क्वालिटी जैसी होगी उस हिसाब से उन्हें मार्क मिलेंगे। और ये सुनकर सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि यह तो बड़ा ही आसान है, उन्हें बस माना को फिल करना है। पर अल्टो सोच रहा था कि ये इतना आसान तो नहीं होगा। अभी पहले स्टूडेंट की बारी आती है, पर वह माना भर ही नहीं पाता, और ऐसा हर स्टूडेंट के साथ ही चलता रहता है। और फिर 87वें नंबर पर लिलिया आती है, जो समझ गई थी कि उन्हें क्रिस्टल पर नहीं, उसके अंदर जो आगे उस पर फोकस करके माना भरना होगा। और वो जब ऐसा करती है तो माना भरने भी लगता है। इसके बाद एक दूसरे एकेडमी का लड़का आता है जो कि लिलिया से भी बेटर करता है। उसके बाद सेरिल भी अच्छा करती है और मार्स बस थोड़ा सा ही माना फील कर पाता है। और सभी के आखिर में बारी आती है अल्टो की, जो कि पहले क्रिस्टल के अंदर बने हुए मैजिक सर्कल्स को आइडेंटिफाई करता है, और वो डायरेक्ट ही मैजिक सर्कल के पीछे चला आता है, क्योंकि यहीं से ही माना भरना सबसे ज़्यादा ईजी होगा। कॉलोनेल फ्रैंक सोच रहे होते हैं कि फाइनली कोई तो मिला जो कि रियल टेस्ट किया है वो समझ पाया है, पर तभी उसे वर्मिल पीछे से नहीं बल्कि साइड से भरने के लिए कहती है। और अल्टो भी ऐसा ही करने लगता है, और माना इतना ज़्यादा भरने लग जाता है कि क्रिस्टल बिल्कुल चमक ही गया था। पर अल्टो ने जो स्पॉट को चूज़ किया है वो माना भरने के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल स्पॉट है, और वर्मिल के कहने पर वो माना भरता ही रहता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता है। और माना इतनी ज़्यादा हो जाती है कि क्रिस्टल ही ब्लास्ट हो जाता है। और फ्रैंक्स ने यहाँ पर जो भी कुछ देखा वो रिजल्ट आने से पहले ही अल्टो को बताते हैं कि वो पास हो गया है, पर उसे रिटर्न टेस्ट में अच्छा करना होगा, तभी जाकर वह ब्रॉन्ज एग्जाम को पास कर पाएगा। पर फ्रैंक्स ये भी सोच रहे थे कि इस क्रिस्टल को तोड़ना एक प्लैटिनम स्क्वायर मैच के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और अभी टेस्ट के बाद सभी लंच कर रहे होते हैं, और मार्स अपनी लकी पेंसिल लेकर आया है जिससे कि वो टेस्ट देगा। पर वो सोच रहे थे कि रिटर्न टेस्ट आखिर कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। सेरिल तभी बताती है कि पूरे हिस्ट्री में बस एक ही ऐसा स्टूडेंट हुआ है जिसने ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम हर एग्जाम में बिल्कुल परफेक्ट स्कोर किया है। और अल्टो इससे थोड़ा नर्वस हो गया था, पर लिलिया कहती है कि उन्हें बस पास करना है, फर्क नहीं पड़ता है कि उन्हें परफेक्ट स्कोर मिलता है या नहीं मिलता है। और अभी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले वर्मिल अल्टो को किस करे जा रही थी, जबकि एग्जाम बहुत ही जल्द शुरू होगा। पर वर्मिल छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। और अभी ये सब करने के बाद अल्टो एग्जाम के लिए जा रहा था, पर तभी उसे वही लड़का दिखता है जिसने कि लिलिया के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम दी थी। पर अभी वर्मिल अगेन किस करने की बात करने लग जाती है। वहीं पर वो लड़का सोच रहा था कि उसे बेटर होना होगा और दिखाना होगा कि वो ओर्टिगा के स्टूडेंट से बेहतर है। तभी योलेट वहाँ पर आता है और उसे मार देता है और उसकी आईडी लेकर एग्जाम देने चलता है। दूसरी ओर जेसिका और एलेना स्वॉर्ड फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, और फिर जेसिका कह रही होती है कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एक डीमन भी एक फेमिलियर हो सकती है। ऊपर से उसे डीमन से बहुत ही ज़्यादा डर भी लगता है, पर एलेना उसे चिंता करने से मना करती है, क्योंकि वो दोनों उनके काम आ सकते हैं। और ऊपर से एलेना ये भी जानती है कि अल्टो वर्मिल से प्यार करता है। वहीं पर अल्टो भागा भागा एग्जाम देने के लिए आ रहा था, क्योंकि वर्मिल ने किस करने में बड़ा टाइम लगा दिया, और क्योंकि अंदर फैमिलियर्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है तो अल्टो अकेला ही एंटर करता है और उसके पास ही आकर योलाइट बैठता है। और अभी वर्मिल बाहर बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी, और वो सोच रही थी कि आखिर कभी चलकर अल्टो की एग्ज़ाम पूरी होगी। अल्टो देखता है कि उसे सभी के आंसर्स बहुत ही अच्छे से आ रहे थे, जिससे कि वो काफ़ी खुश भी हो गया था। पर वो ये भी देखता है कि योलेट उसके साइड में सोया हुआ है, वो एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं दे रहा। पर अल्टो अपने ही एग्ज़ाम में फोकस करता है, और बहुत समय के बाद चलकर योलाइट उठता है और वो बस 5 मिनट में सभी आंसर्स को लिख देता है। और फिर योलाइट अल्टो से पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हारा हो गया है, पर वैसे भी क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम तो पूरा होगा ही नहीं। और तभी एक टीचर आकर उस लड़के के डेथ को रिपोर्ट करते हैं, और अभी गार्ड मैकेंजर की नज़र योलाइट पर पड़ती है, और वो समझ आते हैं कि ये तो उसी का ही काम है, जो कि मैजिक से वहाँ पर अपने रॉक आर्मर को क्रिएट करता है, जिससे कि वो जगह पूरी तहस नहस हो गई थी।
और वर्मिल ये सेंस करके आ रही थी और अल्टो यहाँ पर पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो योलाइट कहता है कि मैं तुम्हारा एनिमी हूँ। तभी मैकेंजर योलाइट पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर योलाइट बहुत ही इजीली उन्हें पकड़ लेता है। पर तभी फ्रैंक्स आकर अटैक करते हैं और मैकेंजर को रेस्क्यू करते हैं। और अभी वर्मिल भी वहीं पर पहुंचकर अटैक करती है, पर योलाइट उसके हमले को बहुत ही इजीली ब्लॉक कर देता है। और फ्रैंक्स तभी पहचान लेते हैं कि यह तो हेवेंस विल का योलाइट है, यंगेस्ट मैच जो कि प्लैटिनम स्क्वायर रैंक तक पहुंचा है। और वो एक प्रोडिजी है जिसने कि हर एग्जाम में बिल्कुल परफेक्ट स्कोर किया है। और इसी के बाद सेरिल उन्हें बता रही थी। तभी लिलिया अल्टो की मदद करने अंदर आना चाह रही थी, पर उसे आने दिया नहीं जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। योलाइट फिर अपने हमले के साथ तैयार हो जाता है और वो चारों भी फाइट के लिए बिल्कुल ही तैयार थे। यहाँ पर वो लिलिया को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो फिर भी अंदर भागती है। पर तभी अंदर एक हाई लेवल बैरियर मैजिक लगा हुआ था, यानी कि अभी अंदर कोई भी नहीं जा सकता है, इसलिए उन्हें बाहर ही आना पड़ता है। अंदर भी योलाइट लगातार हमला करे जा रहा था, जिन्हें के थोड़े टाइम तक सहने के बाद वर्मिल और अल्टो को हिट्स लग जाते हैं। और योलाइट इस तरह हमला करने लग जाता है कि वह पूरी जगह बिल्कुल तहस नहस हो गई थी, बिल्कुल खंडर बन गई थी। और वो सभी बहुत ही ज़्यादा चोटिल भी हो चुके थे और अभी वर्मिल भी पकड़ी जा चुकी थी। अल्टो तब खड़ा होता है और वर्मिल को छोड़ने के लिए कहता है, और वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि उसमें से गोल्डन माना निकलने लगती है, जो कि डीमंस की माना होती है। और फिर वो अटैक करके वर्मिल को फ्री भी कर देता है, पर वो इसके बाद भी गुस्से में आगे बढ़ता ही जा रहा था। और अभी उसकी माना गोल्डन से सिल्वर हो गई थी। और ये सब देखकर तो योलाइट को और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा था, और फिर वो भी हमला करने लग जाता है। पर अल्टो काउंटर करके योलाइट के रॉक आर्मर को ही डाउन कर देता है, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो वर्मिल को प्रोटेक्ट करेगा। और अल्टो फुल पावर से अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी योलाइट अपने फेमिलियर नाइट का यूज़ करके अल्टो को रोक देता है। अल्टो पूछता है कि आखिर वो वर्मिल के साथ क्या करना चाहता है। तो योलाइट कहता है कि वो पूरे दुनिया को ही ख़त्म करना चाहता है, जिसके लिए उसे वर्मिल और बाकी डीमंस की पावर चाहिए। अल्टो तभी गुस्से में अगेन अटैक करने की कोशिश करता है, पर योलाइट उल्टा उसे ही पटक देता है। और वर्मिल इसे गुस्से में अपने डीमन फॉर्म में आ गई थी, और वो जैसे हमला करने जा रही थी, योलाइट चेंस का यूज़ करके उसे रोक देता है। और फिर वह वर्मिल पर अटैक करके उसे भी डाउन कर देता है। पर अल्टो कह रहा था कि वर्मिल से दूर रहो, मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगा क्योंकि मैं उसका मास्टर हूँ। इसलिए योलाइट अल्टो को ही मारने के लिए अटैक कर देता है। पर तभी अल्टो के बैग में जो बुक थी जिसमें कि वर्मिल सील्ड थी, वही बुक आकर योलाइट के हमले को रोक देता है। और फिर उसी बुक में से वही लेडी निकलती है जो कि अल्टो के सपने में आई थी, और इनका नाम है फातिमा, और वो मैच ऑफ बिगिनिंग्स हैं, और वही थे जिन्होंने वर्मिल को सील किया था। और उनका यह सेल्फ उनकी बस एक मेमोरी है, क्योंकि उनकी डेथ तो कब की हो चुकी है। फातिमा बताती हैं कि वर्मिल ने ही उन्हें सील करने के लिए कहा था, पर आखिर क्यों अल्टो समझ नहीं पाता। फातिमा बताती हैं कि कुछ ऐसी मेमोरीज है जो कि वर्मिल को अभी भी बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं, पर क्या अल्टो वर्मिल जैसे ही बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। तो अल्टो हाँ कहता है क्योंकि वो उसका मास्टर है। तो फिर फातिमा उसे एक की देती है और रेडी हो जाने के लिए कहती है, और फिर वो अल्टो को वर्मिल के माइंड में ले चलती हैं। और ये वही मेमोरीज है जो कि वर्मिल भुलाना चाहती है। और अगर अल्टो यहाँ पर वर्मिल को बचा नहीं पाता है तो वर्मिल हमेशा हमेशा के लिए इन्हीं मेमोरी में फंस कर रह जाएगी, और ये मेमोरीज 550 साल पुरानी है। अल्टो फिर वहीं पर वर्मिल को देखता है जो कि चर्च के सिस्टर और कुछ बच्चों के साथ रहा करती है। और वर्मिल चर्च के सिस्टर और कुछ बच्चों के साथ रहा करती थी और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश भी रहा करती थी। पर वर्मिल एक डीमन होने के बाद भी उनके पास कैसे पहुंची यह बात उसे भी नहीं याद है। पर यही पल वर्मिल के लाइफ के सबसे ज़्यादा खुशी के पल थे। और बस सिस्टर को ही पता था कि वर्मिल एक डीमन है, पर वो फिर भी वर्मिल से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करती थी, जबकि उस समय के लोग डीमन से बहुत ही ज़्यादा डरते थे और उनसे बहुत ही ज़्यादा हेट भी करते थे। पर एक दिन कुछ बच्चों को वर्मिल का डीमन होने की बात पता चल गई और वह उसके ऊपर पत्थर मारने लग गए। तभी मियल ने आकर वर्मिल को बचाया था, और उसे भी तब पहली बार वर्मिल के डीमन होने की बात पता चली थी। पर उसने वर्मिल से नफरत नहीं किया क्योंकि वर्मिल उसकी छोटी बहन जैसी थी। पर जल्दी ही पूरे टाउन का वर्मिल की बात पता चल गई और सभी लोग वर्मिल को बाहर निकालने की डिमांड करने लगे। पर ना ही सिस्टर ने ऐसा किया और ना ही मियल ने। पर कुछ ही दिनों में टाउन में डेथ्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी, जो कि हो रहा था प्लेग बीमारी की वजह से। पर उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ वर्मिल ही कर रही है, और इसलिए ही उनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। सिस्टर ने आकर उन्हें समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए मियल ने वर्मिल को पीछे से निकल जाने के लिए कहा, ताकि वो सेफ रहे और बाद में वो चारों भी आ जाएंगे और वो सभी एक फैमिली की तरह ही रहेंगे। और सभी के सेफ्टी को देखते हुए वर्मिल पीछे से भाग गई। पर थोड़ी ही देर में उसे पता चला कि उसके ना मिलने पर सभी उसके फैमिली को ही टारगेट कर रहे हैं। इसलिए वर्मिल ने डिसाइड किया कि वो खुद ही सबके सामने जाकर सरेंडर कर देगी, ताकि एटलीस्ट उसके फैमिली तो जी पाए।
पर वर्मिल पहुंचकर देखती है कि उसके पूरे फैमिली को ही फांसी देकर मार दिया गया है, जो देखकर वर्मिल पूरी शॉक हो गई थी। अब वो बिलीव ही नहीं कर पा रही होती है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तभी वर्मिल टाउन के लोगों के नज़रों में आ गई थी, जो कि उसे बिल्कुल मारना चाह रहे थे। पर अपने फैमिली को खोने की वजह से वर्मिल इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि वो अपने पावर का यूज़ करने लग जाते, जिससे कि 70% टाउन ही खत्म हो गया था। और इतने लोग तो प्लेग बीमारी से इफेक्ट नहीं हुए थे जितने कि वर्मिल के हमले से मारे गए। और इसी को लेकर वर्मिल को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। और इसी के 200 साल बाद उसने खुद को सील करने का फैसला किया था। और तब तक पूरी दुनिया उसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन के नाम से जानने लगी थी। और अभी अल्टो उसके पास जाता है और वर्मिल रोने लग जाती है। कहती है कि उसने जो भी कुछ कर दिया है, अभी कोई भी उसे प्यार नहीं करेगा। पर तभी अल्टो उसे हक करता है और कहता है कि वो उसके साथ है और हमेशा ही उसके साथ रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। और उसके फैमिली भी हमेशा ही उसके साथ ही है। और इसी के साथ ही दोनों किस करते हैं और वर्मिल को होश भी आ गया था। और बचपन का जो गिल्ट अभी तक उसके ऊपर बना हुआ था, वो भी अभी गायब हो चुका है। और ये सब देखकर योलाइट को भी बहुत ही हैरानी हुई थी। उसने सोचा ही नहीं था कि उसे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी भी पड़ेगी। योलाइट अभी अपने नाइट और रॉक आर्मर को कंबाइन कर देता है और कह रहा था कि अल्टो ने पास्ट देखा है तो उसे पता चल गया होगा कि डीमंस कितने ज़्यादा बुरे होते हैं, खास करके वर्मिल, जिसके आसपास कोई दूसरा डीमन कभी आ ही नहीं पाया। पर वर्मिल का यूज़ करके दुनिया को तबाह करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, ऐसा वो कहता है। अल्टो कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो एक डीमन है या फिर वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि कोई भी रियल वर्मिल को जानता ही नहीं है। वो भी एक आम लड़की जैसी ही है, इसलिए वो किसी भी हाल में वर्मिल को प्रोटेक्ट करके ही रहेगा। योलाइट तभी हमला करने के लिए तैयार हो गया था और अल्टो और वर्मिल भी इसके लिए बिल्कुल ही तैयार थे। योलाइट तब अटैक कर भी देता है, जिसके काउंटर में अल्टो क्रिस्टल अटैक का यूज़ करता है, जिसमें कि वो अपनी पूरी ताकत ही लगा देता है, जिससे वो योलाइट के नाइट को ही ख़त्म कर देता है। और योलाइट ऐसा कुछ भी हो सकता है बिलीव ही नहीं कर पा रहा था और वह इसे गुस्से में और भी पावरफुल हमला करने के लिए रेडी हो गया था। पर तभी हिलियो इसी डायमेंशन में आती है और कहती है कि उन्हें जाना होगा। ये बैटल यहीं पर एंड होती है, क्योंकि बैटल को आगे कंटिन्यू करने से उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और योलाइट जाने से पहले कहता है कि वो इस बार जीत गए, पर वो वापस आ गए इस बैटल को पूरा करने। अल्टो उसके पीछे पीछे जा रहा था उसे मारने, पर वर्मिल उसे रोकती है। फातिमा फिर अल्टो का वर्मिल का साथ देने के लिए कहती है और हो सकता है कि इससे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, तो क्या वो संभल पाएगा? तो अल्टो कहता है कि वो इसके लिए तैयार है और उसने वादा भी किया था कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बनकर रहेगा ताकि वो वर्मिल को प्रोटेक्ट कर सके। फातिमा फिर उन्हें गुड बाय कह देती है और ये डायमेंशन भी हट जाती है। और यहाँ पर जो भी कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ था, रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लिलिया तभी भागे भागे आती है अल्टो के पास, क्योंकि वो अल्टो को ठीक देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी। और अभी अगले सीन में अल्टो जेसिका के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था ताकि वो बेटर हो सके। इसके बाद वो क्रिस के साथ भी हैंड टू हैंड फाइट की प्रैक्टिस करता है, पर अभी अल्टो के पास जो भी स्किल्स है वो उनसे बहुत ही ज़्यादा पीछे है। पर क्रिस उसके तारीफ करती है क्योंकि मैजिक के मामले में वो उनसे बहुत ही ज़्यादा आगे है। और फिर अल्टो भी उन्हें शुक्रिया कहता है अपना टाइम निकाल कर उसे प्रैक्टिस करवाने के लिए। और वो ये भी कहता है कि वो वर्मिल को प्रोटेक्ट करने के साथ ही साथ बाकी सभी को ही प्रोटेक्ट करेगा। और अभी रात को वो अगेन किस कर रहे होते हैं और इस बार अल्टो ही किस करे जा रहा था। और ये पहली बार था जब वर्मिल शर्मा रही थी। और वो ये भी कहती है कि जब से अल्टो ने उसे आई लव यू कहा है, उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई है और वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। और वो अल्टो को शुक्रिया भी कहती है उसे एक्सेप्ट करने के लिए, उसका सहारा बनने के लिए। और अभी नेक्स्ट डे अल्टो काउंसिल आता है, जहाँ पर एलेना बताती है कि एग्ज़ाम के वक्त जो भी कुछ हुआ था उसमें बच्चे इंजर्ड हुए थे और अभी उन्हें इसका कुछ करना ही होगा, क्योंकि एकेडमी को प्रोटेक्ट करना उन्हीं की ड्यूटी है जो कि वो कर नहीं पाए। और सभी लोग इसमें हाँ कहते हैं कि उन्हें कुछ करना ही होगा। एलेना फिर अल्टो से पूछती है कि क्या वो तैयार है, क्योंकि उनके सामने प्लैटिनम स्क्वायर मैजेस और मिलिट्री होगी, तो क्या वो संभल पाएगा? तो अल्टो कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो वर्मिल को प्रोटेक्ट करके ही रहेगा। वहीं पर लिलिया और बाकी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि वो सभी ब्रॉन्ज एग्ज़ाम को पास कर गए हैं। इवन मार्स भी लकी पेंसिल का यूज़ करके पास हो गया है। और अभी साइड में वर्मिल का किस करना चालू ही था। अल्टो कहता है कि उन्हें बाहर ऐसा करना नहीं चाहिए, तो वर्मिल बिल्कुल ही सामने आ जाती है और किस करने लगती है। और इस एनिमे का सीज़न 1 यहीं पर ही एंड होता है और इसके सीज़न 2 अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। तो दोस्तों बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।